नंदनी बस कर दे और नहीं पीऊंगा। इंस्पेक्टर साहब को काम करने दे, फिर पिला देना। अरे साहब अभी इधर ही बैठे, फिक्र ना कर। देख सूप खत्म कर ले वरना नाक पकड़ के पूरा पिला दूंगी। अच्छा तू 5 मिनट बाद पिलाना, रुक तो। जी इंस्पेक्टर साहब बोले आप। शुक्र करो रतनलाल, 5 में से 2 गोलियां लगी हैं और वो भी सिर्फ छू कर गुजरी। बचाने वाला पड़ा है जी, वरना उन सालों ने तो आज मार ही डाला था। अच्छा, उन लुटेरों में से तुमने पहले कभी किसी को देखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज पहली बार ही देखा था, लेकिन वो घर से ही मेरे पीछे लग गए थे। तुझे पड़ी क्या थी उनके साथ हाथापाई करने की? अब देखना क्या हो गया। बीच में ना बोले बीबी, हम बयान ले रहे हैं, उनका डिस्टर्ब हो रहा है। ये गोलियां इसे नहीं मुझे लगी, मेरा बयान ले ले। दीदी हौसला करो, सब ठीक है। अरे क्या ठीक है, 5 गोलियां चलाई उसने और मैं। पर लगी तो 2 ही है ना, बाकी मिसफायर हो गई। बदबख्तों का निशाने खराब था। जो तुझे गोलियां लग जाती तो सोचा है मेरा क्या होता, मेरी अर्थी कौन उठाता? अच्छा दीदी तुम इधर आओ मेरे पास, मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये बताओ कि घर वालों के अलावा किस किस को पता था कि तुम आज कोई पेमेंट देने जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, घर के अलावा इस सौदे और पेमेंट का किसी को नहीं पता था। हाँ हाजी साहब को पता था, पर वो मेरे उस्ताद हैं और परिवार का हिस्सा है। आकाश को भी पता था? रे होश कर छोरी, क्या बात कर रही है? वो घर का बंदा है। ये आकाश कौन है? मोहल्ले में ठेकेदार है जी। ओ, मशहूर ज़माना आकाश चोपड़ा। देखो रतनलाल, मुझे दिलेर लोग बहुत पसंद है, लेकिन बगैर तरबियत के नियत्ते जो पिस्तौल वाले से भिड़ जाते हैं ना, मैं उनको एहतियात का मशवरा ज़रूर देता हूँ। ठीक है जी, पर जो मेरी जान माल और इज्जत की तरफ देखेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ पैर खूब चलते हैं और निशाना भी एकदम मस्त है जी। अपना ख्याल रखना जी। रुक। वाह रे, बड़ा फाइटर बनता तू है, लफड़े करेगा, गोलियां चलाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे याद रखियो। दीदी तुम कभी कभी बहुत मजेदार बातें करती हो। बस छोड़ मुझे। दीदी ये अस्पताल है और वो जख्मी। अच्छा चलो घर चलते हैं। चल ना। रहने दे, मुझे नहीं जाना। दीदी चलो ना, रास्ते में जूस भी पिलाऊंगी, भगवान की कसम। अभी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और फैसला भी हो जाएगा। तुम्हारे अलावा एक दूसरी पार्टी भी है जिस पर शक कर रहे हैं, मिस्टर आकाश चोपड़ा। सर जी, मेरा इस वारदात से कोई ताल्लुक हो ना तो आपके जूते मेरा सर, बल्कि जूता छोड़े तलवार भी हो ना तो भी मेरा सर हाजिर है सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कब पता चला कि रतनलाल पैसे देने जा रहा है? सर जी, इस वारदात का मुझे आपने बताया। हाँ, उसकी पत्नी ने मुझे जेवर दिए थे बेचने के लिए, मैंने बेच के पैसे उसको वापस दे दिए। ये तो मुझे पता है कि बद्रीनाथ तुम्हारे मामा का दोस्त था। ये नंदनी के साथ क्या स्टोरी चल रही है? सर कोई स्टोरी नहीं है, हैदराबाद में 15 साल पहले हम लोग मोहल्लेदार थे, बस। बस? हेलो, हाँ तनवीर। नहीं तुम फिक्र मत करो, सियासी हो या गैर सियासी किसी का प्रेशर मत लेना, बंदे उठाओ तुम। ले भाई, तेरी तो जान छूट गई। ले भाई जवार। जी सर। इस बार तेरा दोस्त सच्चा और चोर कोई और निकला। ये हुई ना बात सर, मैं तो आपके गुस्से से डरा हुआ था। वो बंदा बिठा के पानी का गिलास ही पूछ लेता है मेहमान को। सर मैं तो कह रहा था पुराना दोस्त, एतमाद वाला, मैं चाय लेकर आता हूँ। सर जी एक बात करनी थी बस, अगर इजाजत दे तो। बोलो। मेरे पास 3 ठेके हैं, ये इलाका, यहाँ के लोग और एक धंधा समझ में आ रहा है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो आपका हिस्सा भी। क्या है तेरे ज़हन में?
धना हिस्सा अब सर जी, आधी पेटी आपकी मंथली। जो हर रोज खुले पानी से नहाता हो, उसको कभी बरसाती परनाले के नीचे खड़ा देखा है तूने? आप तो बुरा मान गए सर जी। नहीं नहीं, तेरी औकात जान गया हूं। आ गया।